गधे की यह 4 अमूल्य बातें जीवन भर याद रखना, क्योंकि ये न केवल आपको कठिन समय से बाहर निकालेंगी, बल्कि भविष्य में किसी भी संकट को पास भी नहीं भटकने देंगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि वह दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करता रहता था। उसकी गरीबी ने उसे इतना परेशान कर दिया था कि उसने अपना घर छोड़कर रोजगार की खोज में जाने का निश्चय किया। वह सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। रास्ते में पेड़ों के झुरमुट और पगडंडियों से गुजरते हुए वह एक कीचड़ भरी जगह पर पहुंचा। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, हे भाई, मेरी सहायता करो। आवाज सुनकर वह रुक गया। उसने चारों तरफ देखा तो पाया कि कीचड़ में एक गधा फंसा हुआ था। गधा निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना वह प्रयास करता उतना ही और गहरे फंस जाता। निर्धन व्यक्ति को यह देखकर पहले तो अजीब लगा कि एक गधा बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे मदद क्यों मांग रहे हो? गधे की अनोखी पेशकश। गधा बोला, भाई, मैं साधारण गधा नहीं हूं, मैं तुम्हारे भाग्य का प्रतीक हूं। अगर तुम मेरी मदद करोगे और मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन के हर कठिन समय में तुम्हारे काम आएंगी। इन बातों से तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। निर्धन व्यक्ति को पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह गधा सच कह रहा है तो यह मेरी जिंदगी बदलने का एक अवसर हो सकता है, और यदि यह झूठ बोल रहा है तो भी इसे बचाना तो मेरा कर्तव्य है। गधे की सहायता निर्धन व्यक्ति ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर गधे को कीचड़ से बाहर निकाला। वह खुद कीचड़ में फिसलता रहा, लेकिन हार नहीं मानी। अंततः गधा कीचड़ से बाहर आ गया। गधे ने बाहर आते ही अपनी गर्दन झटकते हुए कहा, भाई, तुमने जो किया वह साधारण काम नहीं था। तुमने अपनी मेहनत और दया से मुझे बचाया। अब मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगी। निर्धन व्यक्ति गधे को ध्यान से देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण गधा नहीं था। उसकी चमकती आंखें और शांत स्वर यह बताने के लिए काफी थे कि यह गधा किसी रहस्यमय शक्ति का प्रतीक है। गधा मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारे भाग्य का प्रतीक हूं। तुम्हारी मेहनत और भलाई को देखकर मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूं। मेरी 4 बातें याद रखो और उनका पालन करो। तुम्हारा जीवन धन, सुख और समृद्धि से भर जाएगा। इसके बाद गधा उसे एक कहानी सुनाने लगा। भाई, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसे लोग जगन्नाथ कहते थे। वह अपनी पत्नी मैथिली और बेटे गोपाल के साथ रहता था। जगन्नाथ नेत्रहीन था और अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह अपने बेटे पर निर्भर था। गोपाल की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी रुद्रानी भी उनके परिवार का हिस्सा थी। हर सुबह गोपाल एक गठरी लेकर गांव की गलियों में भीख मांगने निकलता था। दिन भर की मेहनत के बाद जो कुछ भी उसे मिलता था उसे वो शाम को घर ले आता था। सभी मिलकर उस भोजन को आपस में बांटते और अपनी भूख मिटाते। उनका जीवन अत्यंत कठिन था, लेकिन मजबूरी में सभी इसे सहन कर रहे थे। कुछ समय तक तो यह चलता रहा, लेकिन गोपाल के लिए यह अपमान सहन करना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि भीख मांगकर घर चलाना उसके सम्मान और आत्मसम्मान को आहत कर रहा है। एक दिन उसने इस समस्या से मुक्ति पाने का निर्णय लिया और अपनी पत्नी से कहा, रुद्रानी, मैं यहां रहकर कुछ नहीं कर पा रहा हूं।
हमें हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं किसी दूसरे राज्य में जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। रुद्रानी ने चिंतित स्वर में पूछा, लेकिन गोपाल, अगर तुम चले गए तो हम सब यहां कैसे रहेंगे? तुम्हारे माता पिता का ध्यान कौन रखेगा? गोपाल ने उसे समझाते हुए कहा, मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूं। तुम्हें मेरी अनुपस्थिति में मेहनत करनी होगी और यह मत भूलना कि माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। उनकी सेवा में कोई कमी मत होने देना। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। रुद्रानी ने सिर झुकाकर हामी भर दी और गोपाल ने अपने प्रस्थान की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक गठरी में थोड़ा सा भोजन बांधा और परिवार से विदा लेते हुए कहा, मैं जल्द ही लौटने की कोशिश करूंगा। आप सब अपना ख्याल रखना। गोपाल ने गांव छोड़कर नई जगह की तलाश में कदम बढ़ाए। कई दिन तक वह पैदल चलता रहा। उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए, जंगलों और पहाड़ों से गुजरते हुए वह आखिरकार एक बड़े राज्य के प्रमुख नगर में पहुंचा। यह नगर उसकी कल्पना से भी अधिक भव्य था। शहर पहुंचकर गोपाल भूखा और थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने एक दुकान के सामने जाकर विनम्रतापूर्वक भोजन मांगा। दुकानदार, जिसका नाम देवराज था, ने गोपाल को ध्यान से देखा और पूछा, तुम कौन हो भाई? कहां से आए हो और भोजन क्यों मांग रहे हो? गोपाल ने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं एक ब्राह्मण हूं। अपने माता पिता और पत्नी का पेट भरने के लिए यहां भोजन मांग रहा हूं। हमारे गांव में मेरे लिए कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने यहां आने का निश्चय किया। देवराज उसकी कहानी सुनकर द्रवित हो गए। उन्होंने गोपाल को समझाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को भोजन मांगने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यहाँ के राजा बड़े दयालु हैं। तुम उनसे मिलो, वह अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके दरबार तक ले जा सकता हूं। गोपाल ने खुशी खुशी उनकी बात मान ली और अगले ही दिन देवराज के साथ राजा के दरबार पहुंचा। संयोगवश उस समय राजा को एक ऐसे ब्राह्मण की आवश्यकता थी जो हाल ही में बने उनके स्वर्ण मंदिर की देखभाल कर सके। जब राजा ने गोपाल के बारे में सुना कि वह ईमानदार और धार्मिक है, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत गोपाल को अपने स्वर्ण मंदिर का संरक्षक नियुक्त कर दिया। राजा ने गोपाल से कहा, तुम्हारे भोजन और रहने की पूरी व्यवस्था हमारी ओर से होगी। हर महीने तुम्हें 50 खारवार चावल और पर्याप्त धन मिलेगा। तुम्हारा कार्य मंदिर की देखभाल करना और उसकी पवित्रता बनाए रखना होगा। गोपाल को अब भोजन मांगने की आवश्यकता नहीं रही। उसने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से राजा का विश्वास जीत लिया था। उसे विश्वास था कि वह जल्द ही अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकेगा। इधर गोपाल को घर छोड़े 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी रुद्रानी को उसकी कोई सूचना नहीं मिली थी। वह दिन रात चिंतित रहती और सोचती, कहीं गोपाल पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई? वह ठीक है भी या नहीं? घर की स्थिति भी दिनों दिन खराब होती जा रही थी। गोपाल के बिना परिवार के लिए भोजन जुटाना कठिन हो गया था। रुद्रानी ने जैसे तैसे अपने सास ससुर का ध्यान रखा, लेकिन अब तो घर में चावल का एक दाना भी नहीं बचा था। एक दिन उसने मन में ठान लिया, अब और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे गोपाल को ढूंढना होगा। मैं उसे खोजकर वापस लाऊंगी। रुद्रानी ने घर में बची हुई वस्त्र और सामान संभाला। सास ससुर से वादा किया कि वह जल्द लौटेगी और अपने पति की खोज में निकल पड़ी। वह जंगलों और गांवों से गुजरती हुई रास्ते में लोगों से पूछताछ करती रही। कई दिनों तक भटकने के बाद किस्मत ने उसका साथ दिया और वह उसी राज्य में पहुंच गई जहां गोपाल ने राजा के स्वर्ण मंदिर का प्रभार लिया था। शहर पहुंचने पर उसे पता चला कि राजा के सोने के मंदिर में हर सुबह गरीबों को अन्न दान किया जाता है। यह सुनकर उसने सोचा, क्यों ना मैं मंदिर जाऊं, शायद वहां गोपाल की कोई खबर मिल सके। अगले दिन सुबह सुबह रुद्रानी मंदिर पहुंची। जैसे ही उसने देखा कि मंदिर के पास गोपाल खड़ा है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और कहा, गोपाल, तुम यहां हो? तुम्हें पता है हम सब कितनी परेशानी में हैं। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे माता पिता भी बहुत चिंतित हैं। आखिर तुम हमें इस हालत में छोड़कर क्यों चले गए? गोपाल ने झेंपते हुए जवाब दिया, रुद्रानी, मैं यहां हम सबके लिए कुछ बेहतर करने आया था।
मेरी इच्छा थी कि हमारी गरीबी समाप्त हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने माता पिता को अकेले क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें इस बात का ध्यान नहीं कि वे नाराज होकर मुझे श्राप दे सकते हैं? रुद्रानी ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं अपने सास ससुर और तुम्हें भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती। घर की हालत बहुत खराब है। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें ढूंढकर घर वापस नहीं बुलाया तो सब खत्म हो जाएगा। गोपाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हारी मदद करता हूं, तुम मेरे पास रुको मत, ये लो। गोपाल ने जल्दी से एक कागज निकाला और उसमें कुछ लिखा। फिर वह कागज रुद्रानी को देते हुए बोला, इस कागज को राजा के दरबार में ले जाओ। इसमें 4 अनमोल बातें लिखी हैं। शायद राजा इसे पढ़कर तुम्हें मदद के लिए धन दे दे। यह हमारे माता पिता और तुम्हारी मदद के लिए पर्याप्त होगा। रुद्रानी ने वह कागज संभाल कर लिया और गोपाल से विदा ली। रास्ते में उसने कागज पर लिखी 4 बातें पढ़ीं। 1. सतर्कता का महत्व। यदि कोई व्यक्ति यात्रा में हो और किसी अनजान स्थान पर रात गुजारनी पड़े तो उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसा न हो कि उसे कोई हानि पहुंचाए। 2. दोस्तों की परख। आवश्यकता पड़ने पर दोस्तों को परखना चाहिए, लेकिन अगर आवश्यकता न हो तो दोस्तों को खुद को परखने का मौका न दें। 3. संपत्ति और सम्मान। यदि कोई व्यक्ति अपनी बहन के घर धनी बनकर जाए तो उसकी बहन उसका खूब आदर करेगी, लेकिन यदि वह निर्धन बनकर जाए तो संभव है कि वह पहचानने से इनकार कर दे। 4. भय को त्यागें। किसी भी कार्य को करने से डरें नहीं, अपनी पूरी शक्ति से उसे अंजाम दें और विश्वास रखें कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है। रुद्रानी घर लौट आई और उसने अपने सास ससुर को गोपाल से मिलने की बात बताई। उसने उन्हें वह कागज दिखाया और कहा, यह कागज बहुत कीमती है। गोपाल कहते हैं कि राजा इसे पढ़कर हमें इनाम देंगे। अब हमें इसे राजा तक पहुंचाना होगा। हालांकि रुद्रानी खुद राजा के सामने जाने से डर रही थी। उसने सोचा, अगर राजा मेरी बात नहीं समझे तो वे नाराज हो सकते हैं। बेहतर होगा कि यह कागज किसी भरोसेमंद व्यक्ति के जरिए राजा तक भेजा जाए। उसने अपने एक जानकार हरिराम को बुलाया। हरिराम गांव का एक ईमानदार और समझदार व्यक्ति था। रुद्रानी ने उसे वह कागज सौंपते हुए कहा, भाई, यह कागज राजा को दे आना। गोपाल कहते हैं कि राजा इसे पढ़कर हमारी मदद करेंगे। अगर राजा से धन मिले तो उसे लेकर लौट आना, यह हमारी समस्याओं को हल कर देगा। हरिराम कागज लेकर राजा के दरबार में गया। दरबार का वातावरण अत्यंत भव्य और शाही था। राजा सिंहदत्त अपने सोने के सिंहासन पर बैठे थे और उनके आसपास मंत्री तथा दरबारी खड़े थे। हरिराम ने राजा के सामने झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह कागज आपके लिए है। कृपया इसे पढ़ने की कृपा करें। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। राजा ने कागज लिया और ध्यान से पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने 4 बातें पढ़ीं, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने क्रोध में कहा, यह क्या बेहुदा बातें लिखी हैं? क्या मेरा समय ऐसे व्यर्थ के शब्दों के लिए है? क्या यह आदमी मुझे मूर्ख समझता है? राजा ने गुस्से में हरिराम को आदेश दिया, उसे पकड़कर कोड़ों से पीटो और दरबार से बाहर फेंक दो। मैं इस प्रकार की बकवास सहन नहीं कर सकता। बेचारा हरिराम डर से कांप उठा। सैनिकों ने उसे पकड़ा, कोड़ों से पीटा और फिर दरबार से बाहर कर दिया। हरिराम खून से लथपथ हालत में रुद्रानी के पास लौटा और उसे सारी बात बताई। रुद्रानी बहन, राजा को यह कागज बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे कड़ी सजा दी और कुछ भी देने से साफ मना कर दिया, हरिराम ने दुखी होकर कहा। हरिराम की बातें सुनकर रुद्रानी का मनोबल डगमगाने लगा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने सोचा, गोपाल ने मुझ पर भरोसा किया था, मैं हार नहीं मान सकती। अब मैं स्वयं राजा के सामने जाकर यह कागज दूंगी। अगर मुझे भी सजा मिलती है तो भी मैं अपने परिवार के लिए यह जोखिम उठाऊंगी। अगली सुबह रुद्रानी ने साहस जुटाया। उसने अपने कपड़े ठीक किए और कागज हाथ में लेकर राजा के दरबार की ओर चल पड़ी। रास्ते में वह बार बार कागज पर लिखी 4 बातें पढ़ती जा रही थीं। वह सोच रही थी, ये सलाह तो इतनी व्यवहारिक और सच्ची है, शायद राजा इसे ठीक से समझ नहीं पाए। मैं खुद इसे सही तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। जब रुद्रानी दरबार के पास पहुंची तो उसकी मुलाकात राजा के पुत्र राजकुमार रामचरण से हुई। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर महल लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि एक साधारण वेशभूषा वाली महिला कुछ पढ़ती जा रही है।
राजकुमार ने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम इसे बार बार क्यों पढ़ रही हो? रुद्रानी ने सिर झुकाकर कहा, यह कागज मेरे पति ने राजा के लिए भेजा है। इसमें 4 महत्वपूर्ण सलाहें लिखी हैं। मुझे उम्मीद है कि राजा इसे पढ़कर हमारी सहायता करेंगे। राजकुमार ने कागज लेकर उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने गंभीरता से कहा, यह सलाह तो अत्यंत मूल्यवान है। यह तो वास्तव में अमूल्य ज्ञान है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूं। राजकुमार ने तुरंत कागज पर अपनी मुहर लगाई और रुद्रानी को एक परवाना दिया। यह लो, इसे लेकर खजाने में जाओ, तुम्हें 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। रुद्रानी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने राजकुमार को धन्यवाद दिया और खजाने की ओर बढ़ चली। खजाने से धन लेकर रुद्रानी अपने घर लौटी। उसने अपने सास ससुर को सारी कहानी सुनाई। यह सब गोपाल की दूरदर्शिता और मेहनत का परिणाम है। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, रुद्रानी ने कहा। परिवार को इतना धन देखकर विश्वास ही नहीं हुआ। इस बीच राजकुमार ने अपने इस निर्णय के बारे में राजा को बताया। जब राजा को यह बात पता चली तो उनका क्रोध भड़क उठा। जिस कागज को मैंने बकवास समझा, उस पर मेरा बेटा इनाम दे रहा है। यह मेरी सत्ता का अपमान है। राजा ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी अनुमति के बिना खजाने से धन दिया। यह मेरी सत्ता का उल्लंघन है। मैं तुम्हें अपने राज्य से बाहर निकालता हूं। अब तुम कभी वापस मत आना। राजा के कठोर आदेश से पूरा शाही परिवार शोकग्रस्त हो गया। राजकुमार रामचरण, जो सबका प्रिय था, को महल से विदा करते समय उसकी मां और अन्य दरबारी आंसू बहा रहे थे। रामचरण ने अपनी मां के चरण छूकर कहा, मुझे माफ कीजिए। मैं नहीं जानता कि कहां जाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा जिससे आप मुझ पर गर्व करेंगी। रामचरण अपने घोड़े पर सवार होकर महल से दूर निकल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में नई शुरुआत की उम्मीद थी। वह दिन भर चलता रहा। जैसे जैसे रात गहराने लगी, वह एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। घर के बाहर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उसने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? रामचरण ने जवाब दिया, मैं अपने देश को छोड़ चुका हूं और अब एक नई शुरुआत की तलाश में हूं। मुझे आज रात के लिए शरण चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, तुम यहां ठहर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए खाने और आराम की व्यवस्था करता हूं। रामचरण को घर के अंदर ले जाया गया। उसे स्वादिष्ट भोजन दिया गया और सोने के लिए एक चटाई बिछाई गई। घर के मालिक की बेटी भी उसकी सेवा में लगी रही। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी रामचरण को गोपाल की पहली सलाह याद आ गई। अगर किसी अजनबी स्थान पर ठहरो तो सतर्क रहना। कभी भी किसी पर तुरंत विश्वास करके सोना मत। रामचरण ने इस सलाह को याद रखते हुए सोने का नाटक किया, लेकिन पूरी रात जागता रहा। आधी रात को उसने देखा कि मकान मालिक की बेटी चमकदार तलवार हाथ में लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। रामचरण सतर्क हो गया। जैसे ही लड़की ने वार करने की कोशिश की, उसने तेजी से तलवार पकड़ ली। रामचरण ने तलवार छीनते हुए पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर झिझक साफ झलक रही थी। रामचरण ने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं है कि इस तरह का कदम उठाने से तुम्हें कितना पछताना पड़ सकता है। ऐसा ही पछतावा एक राजा को हुआ था, जिसने अपने तोते को मार दिया था। लड़की ने चौंकते हुए पूछा, कौन सा राजा और कौन सा तोता? रामचरण ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह कहानी सुना सकता हूं, लेकिन पहले अपनी तलवार नीचे रख दो। लड़की ने तलवार नीचे रख दी। रामचरण ने उसे एक कहानी सुनानी शुरू की। तोते और राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा हर्षवर्धन राज करता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास एक अद्भुत तोता था, जिसे वह बहुत प्यार करता था। यह तोता केवल सुंदर नहीं, बल्कि बहुत चतुर भी था। राजा अपने हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले तोते से सलाह लिया करता था। राजा अक्सर कहता था, यह तोता मेरे परिवार का हिस्सा है। यहां तक कि मैं अपनी रानियों से बात करने से पहले इसकी राय लेता हूं। एक दिन तोते ने राजा से कहा, महाराज, मेरे बेटे की शादी है। मुझे अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए 1 महीने की छुट्टी चाहिए। राजा को पहले यह अनुरोध अजीब लगा,
लेकिन फिर उसने सोचा, तोता हमेशा मेरा साथ देता है, इसे छुट्टी देना मेरा फर्ज है। राजा ने कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना मैं अधूरा सा महसूस करता हूं। तोता अपने घर गया और बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी संपन्न की। शादी के बाद वह राजा के पास लौटने के लिए निकला। रास्ते में उसने 2 अद्भुत पेड़ों को देखा। एक पेड़ के फल खाने से जवान व्यक्ति बूढ़ा हो जाता था और दूसरे पेड़ के फल खाने से बूढ़ा व्यक्ति फिर से जवान हो जाता था। तोता जानता था कि ये पेड़ राजा के लिए बहुत अनमोल होंगे। उसने दोनों पेड़ों की शाखाएं तोड़ीं और उन्हें अपने साथ ले आया। महल पहुंचने पर तोते ने राजा से कहा, महाराज, ये शाखाएं मैंने आपके लिए लाई हैं, इन्हें अपने बगीचे में लगवाएं, इनके फल चमत्कारी होंगे। राजा ने खुशी खुशी उन शाखाओं को अपने शाही बगीचे में लगवा दिया। कुछ समय बाद दोनों पेड़ बढ़कर हरे भरे हो गए और उनमें फल आने लगे। एक दिन राज्य में भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश के कारण दोनों पेड़ उखड़ गए। इसी दौरान एक जहरीला सांप बगीचे में बहकर आ गया और पेड़ों की शाखाओं पर अपना विष छोड़ दिया। तूफान थमने के बाद पेड़ों को फिर से लगाया गया और वे फिर से लहलहा उठे। जब पेड़ पर फल पक गए तो राजा ने सोचा, इन फलों का पहले परीक्षण किया जाना चाहिए। उसने अपने कुत्ते को एक फल खाने के लिए दिया। कुत्ता फल खाते ही मर गया। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, तोता मुझे धोखा दे रहा है, उसने मुझे जहरीले पेड़ दिए ताकि मैं मर जाऊं। गुस्से में राजा ने आदेश दिया, इस तोते को तुरंत मार दिया जाए। तोता मारे जाने के बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले वर्ष पेड़ों पर फिर से फल आए। इस बार उनकी शाखाओं में कोई विष नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजरा। भूख से बेहाल होकर उसने पेड़ से एक फल तोड़ा और खा लिया। जैसे ही उसने फल खाया, वह तुरंत जवान हो गया। यह चमत्कार की खबर राजा तक पहुंची। राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया, इन पेड़ों से फल लाओ। राजा ने कुछ फल अपने बूढ़े वजीर को खाने के लिए दिए। वजीर ने जैसे ही फल खाए, वह तुरंत जवान और ताकतवर हो गया। राजा यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और कहा, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तोता मेरे लिए इन अनमोल पेड़ों को लाया था और मैंने उसे बिना सोचे समझे मार डाला। वह तो मेरे सबसे बड़े हित के लिए काम कर रहा था। हाय, अब ऐसा तोता कहां मिलेगा। रामचरण ने कहानी खत्म करते हुए कहा, वह राजा अपने तोते के लिए जीवन भर पछताता रहा। अगर उसने अपनी गलती पहले समझ ली होती तो वह अपने तोते को खोने का दर्द नहीं झेलता। मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारी कहानी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मित्रों, राजकुमार की कहानी सुनते सुनते सुबह हो चुकी थी। घर के अन्य लोग जाग गए थे। लड़की के पिता ने राजकुमार से कहा, एक दिन और हमारे साथ रहो, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लग रहा है। राजकुमार ने उनकी बात मान ली और एक दिन और वहां ठहरने का फैसला किया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगली रात उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आएगी। पिछले दिन की तरह उस दिन भी राजकुमार का स्वागत धूमधाम से किया गया। रात को फिर उसे उसी कमरे में सोने के लिए भेजा गया और मकान मालिक की बेटी ने उसकी सेवा की। उस रात भी राजकुमार सतर्क रहा और सोने का नाटक किया। आधी रात को लड़की फिर उठी और हाथ में चमकती हुई तलवार लेकर राजकुमार की ओर बढ़ी। राजकुमार तुरंत सतर्क हो गया और उठकर बैठ गया। वह बोला, मुझे मत मारो, मेरी हत्या से तुम्हें क्या मिलेगा। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें उसी तरह पछताना पड़ेगा जैसे एक आदमी ने अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। लड़की ने हैरानी से पूछा, कैसा आदमी और कैसा कुत्ता। राजकुमार ने कहा, पहले तुम अपनी तलवार मुझे दे दो, तब मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। लड़की ने झिझकते हुए अपनी तलवार राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक शहर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास एक वफादार कुत्ता था। अचानक उस व्यापारी का व्यापार ठप हो गया और वह गरीब हो गया। उसने कुत्ते के नाम पर अपने एक दोस्त से 10,000 रुपये उधार लिए और एक नया व्यवसाय शुरू किया। कुछ समय बाद उस दोस्त की दुकान में चोरी हो गई। चोरों ने उसका सारा सामान चुरा लिया।
दुकान में सिर्फ थोड़ा सा सामान बचा था। कुत्ते को इस घटना का पता चला। वह चोरों के पीछे दौड़ा और उस स्थान तक पहुंच गया जहां चोरों ने चोरी का सामान छिपाया था। सुबह जब व्यापारी उठा और अपनी दुकान खाली देखी तो वह रो पड़ा। उसके परिवार के लोग भी शोकग्रस्त थे। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। इस बीच कुत्ता उसकी कमीज और पजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की ओर भागने लगा, जैसे वह उसे बाहर ले जाना चाहता हो। व्यापारी के एक मित्र ने सुझाव दिया, लगता है कुत्ता कुछ जानता है, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। व्यापारी और उसके दोस्त कुत्ते के पीछे पीछे चल दिए। कुत्ता उन्हें उस स्थान पर ले गया जहां चोरों ने सामान छिपाया था। वहां पहुंचकर कुत्ते ने जमीन खुरचनी शुरू कर दी और भौंकने लगा। व्यापारी और उसके दोस्तों ने उस स्थान पर खुदाई की और अपना सारा सामान वापस पा लिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी और उसे उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उस चिट्ठी में लिखा था, आपका कुत्ता बहुत वफादार है। उसकी वफादारी के लिए मैं उसका उधार माफ करता हूं और इसके साथ 10,000 रुपए और भेज रहा हूं। जब व्यापारी ने कुत्ते को वापस आते देखा तो उसने सोचा, मेरा दोस्त पैसे मांग रहा है, मैं कहां से उसे पैसे दूं? अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूं। उसने सोचा, अगर मैं इस कुत्ते को मार दूं और कह दूं कि इसे किसी और ने मार दिया तो मेरा कर्ज भी खत्म हो जाएगा और मुझे पैसे भी नहीं चुकाने पड़ेंगे। यह सोचकर उसने बाहर जाकर कुत्ते को मार डाला। जैसे ही कुत्ता मरा, उसके गले से चिट्ठी नीचे गिर गई। व्यापारी ने वह चिट्ठी पढ़ी और स्तब्ध रह गया। वह शोक में डूब गया और रोते हुए कहने लगा, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। यह कुत्ता मेरे लिए कितना वफादार था। उसने मेरी जान बचाई और मैंने उसे मार डाला। राजकुमार ने कहानी खत्म की और कहा, देखो, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों का क्या नतीजा हो सकता है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। मेरी हत्या करने का मतलब अपनी ही जिंदगी को खतरे में डालना होगा। लड़की ने कहा, अब मैं क्या करूं? मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें जरूर मार दूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वे मुझे मार देंगे। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। राजकुमार ने कहा, मुझे इस श्रापित घर से बाहर निकलने का रास्ता बताओ और मेरे साथ चलो। बाहर हमें कोई ना कोई घोड़ा जरूर मिल जाएगा। हम जल्दी यहां से भाग सकते हैं। लड़की ने सहमति जताई। आओ चलो, जब तक घर के लोग सोकर उठें तब तक हम काफी दूर निकल चुके होंगे। मित्रों, राजकुमार रामचरण मकान मालिक की बेटी को लेकर दोनों घोड़े पर सवार होकर बहुत दूर निकल गए। वे लगातार चलते रहे जब तक कि वे राजकुमार के एक मित्र के घर नहीं पहुंच गए। मित्र ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपने घर में आराम से 6 महीने तक रहने दिया। जब राजकुमार ने विदा मांगते हुए वहां से जाने की अनुमति मांगी तो उसके मित्र ने उसे यात्रा के लिए जवाहरात, धन, घोड़े और अन्य आवश्यक सामान देकर विदा किया। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए राजकुमार अपने बहनोई के राज्य में पहुंचा। वहां उसने अपनी असली पहचान छिपाने का फैसला किया। उसने जोगी का भेष धारण कर लिया, सिर पर कपड़े की पगड़ी बांधी, साधारण वस्त्र पहने और अपने चेहरे पर तपस्वी का भाव लाते हुए राजा के महल के बाहर जाकर बैठ गया। महल के दरबारियों ने उसे ध्यान और पूजा में लीन देखा और उसकी चर्चा राजा तक पहुंचाई। इस राज्य के राजा की रानी मृदुला लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थी। राजा ने बड़े बड़े वैद्य और हकीम बुलाए, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। जब राजा ने जोगी की तपस्या और पूजा के बारे में सुना तो उसने सोचा कि शायद यह तपस्वी उसकी रानी को ठीक कर सके। राजा ने अपने सेवकों को जोगी के पास भेजा। उन्होंने कहा, महात्मा जी, हमारे राजा आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया महल में पधारें। जोगी बने राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं एक तपस्वी हूं, मेरी जगह महल में नहीं बल्कि बाहर है। यदि राजा मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं बाहर आना होगा और अपनी रानी को भी साथ लाना होगा। राजा ने यह संदेश सुना और तुरंत अपनी रानी को लेकर महल के बाहर जोगी के पास पहुंचा। उसने जोगी से अपनी समस्या बताई। जोगी ने रानी को देखा और कहा, रानी को मेरे सामने लेटकर प्रणाम करना होगा और इसी अवस्था में 3 घंटे तक रहना होगा।
तभी उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकेगा। रानी ने राजा की अनुमति से जोगी के निर्देशों का पालन किया। 3 घंटे बाद जोगी ने कहा, अब आप उठ जाइए, आप पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हैं। रानी ने उठते ही खुद को हल्का और तंदुरुस्त महसूस किया। राजा और रानी दोनों ने जोगी का धन्यवाद किया और महल लौट गए। शाम होते ही महल में हल्ला मच गया कि रानी की बहुमूल्य मोतियों की माला, जिसे वह हमेशा पहनती थी, गायब हो गई है। राजा ने तुरंत माला को ढूंढने का आदेश दिया। कुछ देर बाद माला उसी जगह पाई गई जहां रानी ने जोगी के सामने लेटकर प्रणाम किया था। राजा को शक हुआ और उसने क्रोधित होकर कहा, यह जरूर उस जोगी का काम है। उसने मेरी पत्नी को ठीक किया है, लेकिन मेरी संपत्ति चुराने का इरादा भी रखता है। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, जोगी को गिरफ्तार करो और उसे फांसी पर लटका दो। जैसे ही राजकुमार को इस आदेश का पता चला, उसने तुरंत भागने का फैसला किया। उसने फांसी देने वाले सैनिकों को कुछ पैसे दिए और रातों रात उस राज्य से निकल गया। राजकुमार अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक कुम्हार अपने परिवार के साथ बैठा है। कुम्हार कभी जोर जोर से हंसता और कभी रोने लगता था। यह देखकर राजकुमार चौंक गया। उसने कुम्हार से पूछा, आप कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं, क्या बात है? यदि खुश हैं तो केवल हंसिए, यदि दुखी हैं तो केवल रोइए। यह दोनों चीजें एक साथ क्यों? कुम्हार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मुझे परेशान मत करो। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि बताने में कोई आपत्ति ना हो तो कृपया मुझे बताइए। कुम्हार ने दुख भरे स्वर में कहा, इस राज्य के राजा की एक सुंदर बेटी है, लेकिन वह अभिशप्त है। जिसने भी उससे शादी की, वह शादी की पहली ही रात में मर जाता है। अब तक सैकड़ों युवक मारे जा चुके हैं। अब मेरी बारी है। आज मेरे बेटे की शादी उसी राजकुमारी से होने वाली है। हम गर्व से हंसते हैं क्योंकि मेरे बेटे की शादी राजा की बेटी से हो रही है, लेकिन रोते हैं क्योंकि हमें पता है कि वह सुबह तक जीवित नहीं रहेगा। राजकुमार ने कुम्हार की बात सुनकर गहराई से सोचा और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे की जगह राजकुमारी से शादी करूंगा और उसे बचाऊंगा। कुम्हार चौंक कर बोला, तुम इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाना चाहते हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जीवन में जोखिम ही असली जीत दिलाते हैं। बस मुझे शादी के लिए अच्छे कपड़े और गहने दिलवा दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। राजकुमार शानदार कपड़ों में तैयार होकर महल गया और राजकुमारी से शादी की। शादी की रात जब वह राजकुमारी के कमरे में गया तो उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण रात नहीं होगी। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और सोने का नाटक किया। आधी रात को उसने देखा कि राजकुमारी के पास 2 विशाल काले सांप निकल आए। वे फुफकारते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। राजकुमार समझ गया कि यही वे सांप हैं जिन्होंने अन्य युवकों की जान ली थी, लेकिन रामचरण पहले से तैयार था। उसने अपनी तलवार मजबूती से थामी और जैसे ही सांप उसके पास पहुंचे, उसने तेजी से उन पर वार किया। दोनों सांप वहीं ढेर हो गए। कमरे में खून फैल गया, लेकिन राजकुमार ने धैर्य बनाए रखा। उसने अपनी तलवार साफ की और सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह जब राजा ने अपनी बेटी और राजकुमार का हालचाल जानने के लिए अपने सेवकों को भेजा, तो यह देखकर हैरान रह गया कि राजकुमार न केवल जीवित था, बल्कि राजकुमारी के साथ आराम से बातें कर रहा था। राजा तुरंत कमरे में पहुंचा और बोला, हे युवक, तुम कौन हो और कहां से आए हो? राजकुमार ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार रामचरण हूं। मैंने सुना था कि आपकी बेटी से विवाह करने वाले युवकों की मृत्यु हो जाती है। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया और आज आपके सामने जीवित खड़ा हूं। राजा ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुम सचमुच बहादुर हो। मेरी बेटी का पति बनने के योग्य केवल तुम हो, क्योंकि तुमने इस कठिन परीक्षा को पार किया है। अब तुम मेरे दामाद और राज्य के उत्तराधिकारी हो। राजकुमार ने कुछ समय राजा के महल में बिताया। वह 1 वर्ष तक अपने ससुराल में रहा। उसने न केवल राज्य के लोगों का दिल जीता, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और साहस से राज्य की प्रगति में भी योगदान दिया। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, अब मुझे अपने माता पिता और राज्य लौटना होगा।
मैं अपने परिवार को बहुत याद कर रहा हूं। राजा ने उसे बहुत से उपहार, धन, हाथी, घोड़े और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं देकर विदा किया। राजा ने कहा, यह सब तुम्हारे माता पिता के लिए है। मेरी बेटी का ध्यान रखना। रास्ते में राजकुमार अपने बहनोई के राज्य से गुजरा। वहां के राजा ने राजकुमार के आगमन की सूचना पाते ही उसका स्वागत करने का निर्णय लिया। राजा रामचरण के सामने हाथ जोड़कर आया और बोला, आपने हमारे राज्य को पहले छोड़ा था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप हमारे महल में रुकें। राजकुमार ने उसकी विनम्रता को स्वीकार किया और महल में ठहरने का निर्णय लिया। वहां उसने अपनी बहन से भेंट की। उसने कहा, मुझे याद है, जब मैं पहले यहां आया था तो मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब मैं खुश हूं कि सब कुछ ठीक है। राजकुमार ने अपनी बहन को उपहार स्वरूप 2 हाथी, 2 शानदार घोड़े, 15 सैनिक और 10 लाख रुपए के जवाहरात दिए। इसके बाद राजकुमार अपने पुराने मित्र से मिलने गया, जिसने कठिन समय में उसकी मदद की थी। जब उसने मित्र को बुलाया तो वह मिलने नहीं आया और संदेश भिजवाया, अब मुझे आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं मिलने नहीं आ सकता। यह सुनकर राजकुमार स्वयं उसके महल पहुंचा और कहा, मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूं। तुम्हारी मदद के बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। यह धन तुम्हारे लिए है, कृपया इसे स्वीकार करो। आखिरकार राजकुमार अपने राज्य लौट आया। उसने सुना कि उसके माता पिता उसकी जुदाई में अपनी दृष्टि खो बैठे थे। जब वह महल पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। बूढ़े माता पिता ने उसे गले लगाया। राजकुमार ने उनके सिर पर हाथ रखा और उनकी आंखों पर हाथ फेरते हुए कहा, माता पिता, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से माता पिता की आंखों की रोशनी लौट आई। उन्होंने अपने बेटे को देखकर खुशी से आंसू बहाए। राजकुमार ने अपने माता पिता को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने ब्राह्मण द्वारा दी गई 4 सलाहों का पालन करके हर मुश्किल का सामना किया। जो राजा उसे देश निकाला दे चुका था, उसने अपनी गलती पर गहरा पछतावा व्यक्त किया। अब पूरा परिवार फिर से एक साथ था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलते हैं, एक धैर्य और साहस सबसे बड़ी ताकत है। कठिन समय में भी राजकुमार ने धैर्य और साहस बनाए रखा और हर चुनौती को सफलतापूर्वक पार किया। 2. अच्छी सलाह का पालन करें। ब्राह्मण द्वारा दी गई 4 सलाह ने राजकुमार को सही निर्णय लेने में मदद की और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला। 3. जल्दबाजी में निर्णय न लें। राजा ने तोते को बिना सच जाने मार दिया और पछताया। यह सिखाता है कि हर निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। 4. बॉस वफादारी और कृतज्ञता निभाएं। राजकुमार ने अपनी सहायता करने वालों का आभार प्रकट किया और उनका सम्मान किया, जिससे रिश्ते मजबूत हुए। 5वां परिवार सबसे मूल्यवान है। सभी संघर्षों के बाद राजकुमार ने अपने माता पिता और परिवार को प्राथमिकता दी, जिससे उनका जीवन सुखमय हो गया। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।